वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मेरे चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा और आप देख सकते हो वीडियोस को। तो गाइज़ आज का हम वीडियो शुरू करेंगे और उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, टॉक थ्रू टैरो। वहाँ जाइए, मेरे अकाउंट पर फॉलो कीजिए, अपना लव एंड सपोर्ट उधर भी दिखाइए। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स चैनल पर जुड़ रहे हैं, आप सभी को ग्रैटिट्यूड देना चाहूँगी। बहुत थैंकफुल हूँ आपके प्यार के लिए, सभी के लिए। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले काफ़ी सारे वीडियोस में बताया था कि 10-10 का पोर्टल आने वाला है अक्टूबर के महीने में। तो बेसिकली 10-10 का पोर्टल है क्या? 10 तारीख 10वां महीना 2021 की तारीख, और जो 10 नंबर है वो एक कंप्लीशन को बताता है। कुछ ख़त्म होगा और फिर कोई नई बिगनिंग आपकी लव लाइफ में, करियर में, फैमिली लाइफ में, या फिर आपकी किसी भी तरह की ज़िंदगी में शुरुआत दिखाई दे रही है, जो कि मेजर लेवल पर आपको ट्रांसफॉर्म करेगी। तो आज का वीडियो रीयूनियन को लेकर है, क्योंकि जब 10-10 का पोर्टल आएगा तो एंडिंग्स तो पीछे रह जाएंगी, कुछ चीज़ें पीछे छूटेंगी, कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म होंगे, ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी में भागम दौड़ी लगी हुई है, एक इंसान भाग रहा है, दूसरा उसको चेस कर रहा है, तो उसमें भी चेंजेस आएंगे, सेपरेशन ख़त्म होगा, आप लोग रीयूनाइट होंगे। तो रीयूनियन किन किन राशियों का होगा? 10-10 का जो पोर्टल है, 10-10 के पोर्टल क्या चीज़ें लेकर आ रहा है, कौन सी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, सेपरेटेड लाइफ में, किसी भी तरह का अगर आपका किसी पे क्रश है तो उस पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। शुरू से अंत तक वीडियो को आप लोगों ने देखना है। बीच में से अगर आप स्किप कर के देखोगे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाएंगी, और फिर एंड में जाकर आप राशियां सुनते हो, बीच की एनर्जी आप ध्यान नहीं देते, ठीक है? तो कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह ऑलरेडी प्री शफल करके रखा है, और मेल फीमेल कोई भी इसे देखे, जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस है। बाकी अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। तो 10-10 का पोर्टल आपकी लव लाइफ में क्या मेजर चेंजेस लेकर आ रहा है, किन राशियों का रीयूनियन होने जा रहा है, सबसे पहले एनर्जी बताऊंगी, फिर आप लोगों की सिचुएशन बताऊंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी देखते हैं। लास्ट में देखते हैं कि क्या सल्यूशन है, गाइडेंस क्या है और कौन सी राशियां हैं। तो गाइज़ यहाँ पर सबसे पहले ये दिख रहा है कि आप लोगों का काफ़ी समय से, बहुत सारे व्यूअर्स का 80% लोगों का यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है अपने पर्सन के साथ। चाहे आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, चाहे आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, और ये भी पॉसिबल है कि अगर आप का कोई डाइवोर्स केस चल रहा है लेकिन आप चाहते हो कि वो केस जो है मेरे फेवर में हो, मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती या नहीं देना चाहूँगा, तो कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में और दिल में अपने पार्टनर को लेके फीलिंग्स चल रही हैं, और आप कभी भी नहीं चाहते थे कि आपका पर्सन इतने वक्त तक आपसे दूर रहे, आपसे कम्युनिकेट ना करे। नो कम्युनिकेशन का मुझे यहाँ पे कार्ड भी दिख रहा है कि बातें बहुत ज़्यादा आप लोगों की ख़त्म हो चुकी हैं, बंद हैं, या फिर टोटल सेपरेशन भी कुछ व्यूअर्स का हो चुका है। तो गाइज़ आप लोगों को अब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वेट नहीं करनी, बहुत ज़्यादा अब आपको परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपकी लव लाइफ में 10-10 का पोर्टल एक नई बिगनिंग लेकर आ रहा है। बहुत सारे लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी से जा रहे हैं। काफ़ी सारे व्यूअर्स को पता भी नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में ये ऐसी उठापटक क्यों लगी हुई है। आप लोगों की लव लाइफ में मुझे काफ़ी सालों से प्रॉब्लम दिख रही है। कुछ लोगों की कुछ महीनों से है, लेकिन कुछ लोगों की सालों की प्रॉब्लम है, जो काफ़ी सालों से धीरे धीरे लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन इतना मेजर कोई इशू बन जाएगा या कोई सडन आपको छोड़कर
आगे निकल जाएगा ये आपने सोचा नहीं होगा। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ना अनएक्सपेक्टेड वे में ख़त्म हुई हैं। कुछ लोगों को अभी भी होप है कि मेरा पर्सन वापस आ जाए और हम लोग फिर से कांटेक्ट में आ जाए, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ने आपको डिच किया है किसी तीसरे व्यक्ति के लिए। उनकी ज़िंदगी में भी मुझे दिख रहा है कि कोई कार्मिक रिलेशनशिप रहा है और वहाँ पे एंडिंग ही होने वाली है या ऑलरेडी एंडिंग हो चुकी है। आपके पर्सन आपके लिए अभी ये फील कर रहे हैं 10-10 का पोर्टल अकेला आपकी ज़िंदगी के अलावा आपकी पर्सन की लाइफ में भी इफ़ेक्ट डाल रहा है और इस इंसान की ज़िंदगी में भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। इनका दिल कर रहा है आपसे दोबारा रीयूनियन में आने का। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन को किसी ने आपके बारे में पास्ट में कुछ ऐसी बातें बोली होंगी जिनसे इस इंसान को फील हुआ कि मैंने अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना, क्योंकि ये दूसरों की बातें सुनकर आपको छोड़ कर गए हैं जो मुझे दिख रहा है। लेकिन ये सभी से रिलेट नहीं करेगा। जिनसे भी कर रहा है, आपके पर्सन ने लोगों की सुनी सुनाई बातों पर या फिर अपनी इमैच्योर डिसीजन मेकिंग की जो इनकी एक एबिलिटी है उनको इन्होंने अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया। हर एक इंसान में कुछ क्षमताएं होती हैं टाइम पर डिसीजन लेने की, सोचने की, समझने की, किसी को परखने की। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों की बातों पर बहुत ज़्यादा गौर फरमाया, बहुत ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस हो गए, प्रभावित हो गए और आपको इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये सेपरेशन आपका आना नहीं था, आप लोगों में चीज़ें नॉर्मल जा रही थी, इतना कोई मेजर इशू नहीं था। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हर रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन कोई इतना ज़्यादा धोखा दे देगा या सडनली छोड़ के चला जाएगा या फिर कहीं और सगाई करा लेगा, शादी कर लेगा या किसी और से न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कर लेगा, ये आपने कभी नहीं सोचा था, पर आपके पर्सन ने यही किया है। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपसे आपके पार्टनर ने छुपाई हैं पास्ट में। बहुत सारी चीज़ों पे पर्दा डाला गया है, गलतियाँ बहुत की हैं, एक के बाद एक रिपीट हुई हैं। माफ़ी मांग के फिर से गलती कर लेना, तो ऐसी माफ़ी मांगने का फ़ायदा ही क्या जिसके बाद बार बार गलतियाँ रिपीट की जाएं। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये जो 10-10 का पोर्टल आ रहा है या आपकी लाइफ में आ रहा है, ये जो टाइम है अगले 10 हफ्तों के लिए, आज से नेक्स्ट 10 वीक्स या फिर अगले 10 घंटे, अगले 10 दिन और किसी किसी के लिए मेजर केस में मतलब मैक्सिमम टाइम जो है 10 महीने भी रख सकते हैं। आपके पर्सन को आपके जाने की, आपसे चीट करने की, आपको धोखा देने की, आपको झूठ मूठ बोलने की, आपसे बातें छुपाने की, बहुत सारी बातों के लिए रियलाइजेशन होगा। और गाइज़, ये कोई एक छोटा मोटा रियलाइजेशन नहीं है। अपने मन की आवाज़ को सुनना, अपने गलतियों के लिए खुद को ज़िम्मेदार ठहराना, और ये इंसान अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो 10-10 का पोर्टल है 10 अक्टूबर 10वां महीना 2021 आपकी लव लाइफ को एक नए स्टार्ट की तरफ फिर से रिफ़्रेश करता हुआ, चीज़ों में रीबर्थ लाता हुआ, ट्रांसफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों को अभी कुछ दिन अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस भी फील होंगी, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी आपको हो सकता है जो एंजाइटी दे। थोड़ी बहुत मूड स्विंग्स आपके अंदर आ सकते हैं। आपको एक वक्त पे लग सकता है कि मैं रिश्ता छोड़ के मूव ऑन कर जाऊं, फिर अगले ही पल आप कहोगे कि नहीं, मेरी अटैचमेंट इस पर्सन से दूर नहीं हट रही, या मैं इस इंसान से एडिक्टेड फील कर रही हूँ या फील कर पा रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ आप दोनों की लाइफ में ये सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं, और आप लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे से अगर कांटेक्ट में नहीं हो तो ये सडनली आपका दोबारा से कांटेक्ट शुरू हो जाएगा। जो मैंने आपको टाइम बताया है कि 10 दिन, 10 हफ्ते, 10 घंटे या फिर मैक्सिमम केस में विदिन 10 मंथ्स बहुत सारे लोगों की अपने
उस पार्टनर से दोबारा बातचीत या रिकन्सिलेशन होगा जिनसे काफ़ी समय से आपका कांटेक्ट बंद हो रखा था, टूटा हुआ था। और मेजॉरिटी के लिए आपके पर्सन ही आपको अप्रोच करेंगे, आपको इनकी तरफ से ही कोई अपॉलजी आ सकती है, माफ़ीनामा आ सकता है कि मुझे माफ़ करके दोबारा शुरू करते हैं, हम दोबारा अपनी लाइफ को एक चांस देते हैं, दोबारा रिलेशनशिप में उन्हीं चीज़ों को करते हैं जो हम पहले किया करते थे। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 20-30% व्यूअर के जो पार्टनर हैं किसी पास्ट के रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं या ऑलरेडी निकल के आ रहे हैं बाहर। तो आपके लिए तो ये बहुत ही ब्लेसिंग बन के आया है अक्टूबर का महीना। और इसी महीने हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स हैं उसमें 2 मेजर प्लैनेट्स का ट्रांजिट डायरेक्ट हुआ है, जो कि जुपिटर और सैटर्न प्लैनेट्स हैं। अगर आप वैदिक ज्योतिष में रुचि रखते हैं, आपको नॉलेज है, आपको विजडम है, या फिर आप ऑलरेडी पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो आपको पता होगा जब कार्मिक प्लैनेट्स जो होते हैं किसी गुरुत्व प्लैनेट्स के साथ आ जाएं, जो हमारे गुरु ग्रह बृहस्पति हैं, जो आपको ज़िंदगी में सही चीज़ें करने के लिए विजडम देते हैं, नॉलेज देते हैं, गाइड करते हैं, लाइट देते हैं अंधकार में। उसी प्रकार हमारे जो शनि देव महाराज हैं, शनि देव प्लैनेट, ये क्या करते हैं, जस्टिस देते हैं। जहाँ पे इनको लगता है कि एक व्यक्ति रिलेशनशिप में लॉयल है, ऑनेस्ट है, डेडिकेट है, और दूसरा वह व्यक्ति सैक्रिफाइस कर रहा है, शिद्दत से हार्ड वर्क कर रहा है अपने रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसके एफ़र्ट्स को देख नहीं रहा, उसको इग्नोर कर रहा है, उसके टाइम को बर्बाद कर रहा है, उसके साथ झूठे कस्में वादे खा रहा है कि मैं तेरे साथ बहुत लंबा रिलेशनशिप निभाऊंगा या निभाऊंगी, मैं आपके साथ बहुत लॉयल हूँ, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। या फिर अगर आपको झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं शादी के नाम पर, कमिटमेंट के नाम पर, तो जस्टिस आपको मिलने वाला है। इस चीज़ के लिए आप रेडी हो जाएं कि आपकी ज़िंदगी में अभी से लेकर जब से आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आने वाले दिन, हफ्ते और महीने मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। चाहे आप रोज़ टैरो की करंट एनर्जीज़ पे वीडियोस देखते हो, करंट एनर्जीज़ आपको आपके करंट थॉट्स के मैनिफेस्टेशन के हिसाब से, आपकी खुद की एनर्जी और ऑरा के हिसाब से आपको पता लग जाती हैं, लेकिन ये जो इम्पैक्ट है ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। अभी से जो टाइम शुरू हो रहा है ये आपको बहुत सारी कार्मिक चीज़ों से मुक्ति दिलाएगा। अगर कोई झूठा इंसान फेस पे मास्क लगाकर आपको धोखे पे धोखा दे रहा है तो उसका जस्टिस करेंगे शनि देव महाराज, हमारे सैटर्न प्लैनेट, और आप उन लोगों से अपने आप को बचा सकोगे, लाइफ में ग्रो कर सकोगे। किसी तरह का क्लोजर भी आपको मिल सकता है अपने पार्टनर की तरफ से, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये पॉजिटिव आ रहा है 10-10 का पोर्टल। रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस लंबे समय से चल रहे थे अब वो कुछ हद तक बैलेंस में आ जाएंगे। आपके पर्सन का एफर्ट मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि इस इंसान को आपके लिए बहुत प्यार फील होना शुरू हो गया है। या तो ये इंसान अपनी फीलिंग्स को दबाते थे पहले भी, लेकिन अब ये एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि गाइस मुझे ये भी दिख रहा है कार्ड्स के अंदर कि ये इंसान जो है किसी के इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हैं। घर वाले भी हो सकते हैं, माता पिता, घर के बड़े लोग, बड़ा भाई, बड़ी बहन, कोई घर की बड़ी भाभी, हो सकता है वो उनको ऐसी बातें बोलते हों कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है या आप कहीं और शादी कर लें। और अगर आप किसी मैरिड इंसान से ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हो तो आपकी लव लाइफ के अंदर बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। इनका फ्रेंड सर्कल हो सकता है या इनके फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। कभी अपनी फैमिली में बहुत टाइम दिखाते हैं, वहाँ टाइम देना शुरू कर देते हैं, फिर वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं तो आपके पास आ जाते हैं। ये उनके लिए बात कर रही हूँ जो लव मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। बाकी जो लोग दोनों ही सिंगल हैं तो फैमिली का मेजर इशू आपकी ज़िंदगी में शुरू से रहा है। शायद कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको बताया भी ना हो कि
उनकी घर वाले इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं और इनको लगता होगा कि अगर मैं बता दूंगा तो शायद मेरी पार्टनर से रिलेशनशिप हमेशा के लिए ना ख़त्म हो जाए। तो कुछ लोगों ने, आपके जो पर्सन है, आपको प्यार दिल से किया है, तभी उन्होंने ये सारी बातें छुपाई हैं, क्योंकि वो आपको गंवाना नहीं चाहते। तो रीयूनियन तो आपका डेफिनेटली कार्ड्स में दिख रहा है। बहुत सारे लोगों को एक नई ज़िंदगी का एहसास होगा, एक नई लव लाइफ का स्टार्ट भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए न्यू इंसान भी लाइफ में आ रहे हैं आपके, और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत ही जल्दी आपकी तरफ एक्शन ले। अगर कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो उसके साथ आपकी चीज़ें जो हैं वो फास्ट ट्रैक पर जाएंगी। ऐसा नहीं है डिले आएगा, पोस्टपोनमेंट आएगा, या फिर आपको लूप्स में घुमाया जाएगा, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, नहीं। अब की बार जो इंसान नया आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस इंसान को, ये भगवान ने आपको एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन के रूप में दिया है, क्योंकि आप पुराने हार्ट ब्रेक से, पुरानी हार्ट एक से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हो। ये सभी के लिए नहीं है, केवल यहाँ पर 15 या 20% लोगों की ज़िंदगी में कोई न्यू इंसान है। बाकी तो यहाँ पर 70 to 80% अपने एक्स को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उन्हीं से रीयूनियन हो, चाहे एक्स हस्बैंड वाइफ हैं, लवर है एक्स, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी। लेकिन यहाँ पे मुझे नए इंसान की जो आने की वाइब्रेशंस हैं या एनर्जी है वो भी फील हो रही है। तो बी रेडी, आपके लिए ऑप्शंस तो बहुत आ रहे हैं। अकेला आपका पर्सन आए वो तो है ही है, साथ में कोई और भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है सडन तरीके से। तो गाइज़, ये जो 10-10 का पोर्टल है आपको नो कांटेक्ट से एक नॉर्मल कांटेक्ट में लेकर आएगा। दोबारा आपके अंदर की जो भावनाएं हैं दोनों की म्यूचुअल आएंगी। ऐसा नहीं है कि आप ही उस चीज़ को ज़्यादा प्यार दे रहे हो, फोकस दे रहे हो, केयर दे रहे हो, लॉयल्टी दिखा रहे हो, और सामने वाला आपके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहा, और ऐसा आपके पर्सन ने किया भी है। सो आई बिलीव कि ये पर्सन अब अपने आप को खुद से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा मानते हैं। अपनी किए की गलतियों का ये जो जिम्मा है वो भी अपने आप पर लेंगे कि हाँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मिस्टेक या माई चीटिंग जो मैंने आपको की है। शायद फॉरगिवनेस भी इनके अंदर आ रही है, क्योंकि अवेकनिंग हो रही है तो ये थोड़ा सॉफ्ट होकर सोचना शुरू कर रहे हैं। मन में काइंडनेस आ रही है, जनरियोसिटी दिख रही है, और अपनी गलतियों के लिए ये इंसान प्रैक्टिकल होकर एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ। तो ये तो बहुत अच्छा शिफ्ट है आपकी ज़िंदगी में। कुछ लोगों के लिए उनका पर्सन उनको शादी के लिए भी प्रपोज कर सकता है, लेकिन सभी के लिए नहीं है। केवल यहाँ पर 5 से 13% लोग ही ऐसे हैं जिनका पर्सन चेंज होकर वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, एंट्री मारना चाहते हैं, और आपको खोने नहीं देना चाहते। तो ये इंसान एक सॉलिड ऑफ़र आपको आगे आने वाले हफ्तों में शो कर सकते हैं अपनी तरफ से कि मुझे आपसे शादी करनी है, या ऑलरेडी अगर आप दोनों शादीशुदा हो तो मुझे एक लॉन्ग लास्टिंग आपसे रिलेशनशिप चाहिए जो कि परमानेंट हो। ये कुछ ना कुछ आपसे सॉलिड ऑफ़र देने वाले हैं। तो बी रेडी, बी ओपन, बी एक्सेप्टेबल। इनको आपने रेजिस्ट नहीं करना कि नहीं नहीं आपने तो पहले भी झूठ बोला था फिर आप चले गए। ये इंसान मुझे अब चेंज होकर आपकी लाइफ में आते दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये 10-10 का जो पोर्टल है आपको करियर में भी कुछ चीज़ें जो हैं नई लेकर आने वाला है। तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि वो डिटेल में हो, करियर में और बिज़नेस में, प्रोफेशनल लाइफ में, फाइनेंसेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जी आपके करियर के लिए भी निकल कर आ रही है। तो शायद लव लाइफ के साथ साथ मुझे आपका करियर भी बूस्ट होता हुआ दिख रहा है। ये जो चेंजेस हैं कुछ लोगों को अंदर से स्पिरिचुअल होने के साथ एक पॉजिटिव माइंडसेट देंगी, लाइफ में आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देंगी, मजबूती देंगी। आपके माइंड, बॉडी एंड सोल को कहीं ना कहीं जो बैलेंस की कमी है उसको अलाइन करेंगी, और आपके पर्सन को भी इस चीज़ का
मिरर इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। आपके पर्सन भी ये सारी चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। शायद पहले रेजिस्ट कर रहे थे, चेंज नहीं होना चाहते थे, अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांगना चाहते थे, अपनी ईगो में बहुत थे, घमंड में बहुत थे, सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत थे, या एटीट्यूड इतना था कि मैं क्यों सामने से जाकर माफ़ी मांगूं, पता इनको भी है कि गलतियां इन्हीं से हुई हैं। आपने बहुत प्यार दिया इस इंसान को, आपको बहुत बच्चों जैसा मासूम, इनोसेंट, प्यार करने वाला इंसान ये देखते हैं, लेकिन फिर भी इतने मासूम भोले भाले पर्सन को एक ऐसे प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंड वाले इंसान ने धोखा दिया है। तो डेफिनेटली कर्मा इनको हिट तो कर रहा है, और अगर अभी तक नहीं किया तो आप खुद ही देख लेंगे आने वाले कुछ दिनों में और हफ्तों में इनकी ज़िंदगी में कुछ उठापटक होगी। कार्मिक चीज़ें इनकी ज़िंदगी से आउट होंगी, चाहे वो कार्मिक फ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई रिलेशनशिप है, या फिर ऐसे मैनिपुलेटिव लोग जो इनके दिमाग को खा रहे थे, इनसे बेनिफिट ले रहे थे, और आपसे दूरियां बनाने के लिए इस पर्सन के दिमाग में ऐसी बातें डाली जा रही थी कि आप उनसे दूर रहोगे तो आप ज़िंदगी में ग्रो करोगे, आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये इंसान किसी तरह की अगर एडिक्शन में है तो ये उस एडिक्शन से भी अपने आप को निकालने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि एडिक्शन की वजह से भी आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। किसी तरह का भी एडिक्शन हो सकता है, किसी को स्मोकिंग का, अल्कोहल का, लोगों की संगति का, कहते हैं ना बैड जो सोसाइटी है या बैड कंपनी है एक अच्छे इंसान को भी ख़राब कर देती है। तो आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जो खुद भी अपनी रिलेशनशिप में बहुत लॉयल्टी नहीं शो करते, तो उसका प्रभाव आपके पर्सन की लाइफ में भी दिखाई दे रहा है। बट डोंट वरी, बहुत अच्छा पॉजिटिव जो चेंज है आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अब मैं बात करती हूँ आप लोगों के पर्सन के ज़ोडिएक साइन पर, क्योंकि ये मेन फोकस है आज की रीडिंग का कि किन लोगों का रीयूनियन होने वाला है 10-10 पोर्टल में, कौन से मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं या आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सन मून राइजिंग में आपके पर्सन की जन्म कुंडली में ये जो ज़ोडिएक होंगे, ये राशियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा आप दोनों की ज़िंदगी में। आपकी राशियाँ भी ये हो सकती हैं, या आप दोनों की राशियाँ 1-7 एक्सिस में हो सकती हैं, आमने सामने हो सकती हैं बर्थ चार्ट में। तो ये जो राशियाँ हैं, सबसे पहले निकली है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न राशि, फिर निकली है यहाँ पे एक्वेरियस, फिर लिब्रा, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्गली जेमिनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्कॉर्पियो और पाइसिस है, फिर यहाँ पे लियो राशि निकली है, एरीज राशि निकली है, और यहाँ पर जो अगली राशि निकली है वर्गो राशि, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी राशियाँ जो मैंने आपको अभी बताई हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकली हैं। बाकी जो राशियाँ नहीं आई रीडिंग के अंदर तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, लेकिन ये उनसे भी कह लो कि इसका ट्रिपल गुना इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी में दिखाई देगा। तो इन राशियों की आप रेमेडीज़ कर सकते हो, या इन राशियों के मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, वो आपको गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएंगे। या फिर अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, अगर आपको राशियों में, कुंडलियों में नहीं विश्वास, तो आप मेडिटेशन करो। आपको ध्यान लगाना है, ध्यान की मुद्रा में बैठकर डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, इन एंड आउट कर सकते हो अपनी ब्रीथ को, उससे आपको रिलैक्स मिलेगा, एंजाइटी दूर होगी, और आपकी ज़िंदगी में जो आपका ऑरा है वो क्लीन होगा। अपने घर के एनवायरनमेंट को सेज से क्लीन कर सकते हो, कपूर यूज़ कर सकते हो, उसका आप स्मोक दे सकते हो घर में, शाम के टाइम कैंडल जला सकते हो, इंसेंस स्टिक्स यूज़ कर सकते हो, धूप अगरबत्ती जला के अकेला मंदिर या आप गुरुद्वारा या जिसको भी मानते हो अकेला वहीं पर धूप अगरबत्ती ना जलाएं। अपने घर में कोई भी धूप अगरबत्ती सुगंधित चीज़ जिसकी फ्रेगनेंस आपके कमरे से लेकर आपके घर के आसपास के जितना भी घर के अंदर कमरे हैं उनमें घुमा सकते हो, ताकि सारी नेगेटिविटी जो है बाहर की तरफ निकले। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। अगर घर में जगह है तो ग्रीन कलर के प्लांट्स लगाएं, छोटे ही प्लांट्स लगा लें, कोई भी पौधा लगाएं, तुलसी का लगा लें, या कोई ऐसे फूल वाले प्लांट्स लगा लें, या फिर कोई आप
जिसको देखकर आपका मन खुश होता हो, इस तरह के हरे प्लांट्स लगाएं, उसको रोज़ पानी दें। जैसे जैसे आप उन प्लांट्स की टेक केयर करोगे, आपकी लाइफ में उसी तरह की ग्रीनरी अट्रैक्ट होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी लव लाइफ में भी, और आपकी ज़िंदगी भी वैसे ही ग्रो करनी शुरू होगी। जैसे एक पौधे को पानी देकर बड़ा करते हो, तो उसी तरह से आपकी ज़िंदगी का ग्राफ रिलेशनशिप में, करियर लाइफ में भी ऐसे ऊपर जाएगा। अगली आपको मैं यहाँ पर गाइडेंस ये दूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लें, पर्सन पे नेगेटिविटी बिल्कुल ना डालें कि उसने मेरे साथ बुरा किया, भगवान आप उसका ऐसा कर दो। तो भगवान जो हैं आपसे कई गुना समझदार हैं। भगवान हर उस इंसान को उसके समय पर ही उसकी पनिशमेंट देते हैं, जस्टिस करते हैं। तो आपने अपनी तरफ से किसी को नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं सेंड करनी, नहीं तो वो आपको भी हिट कर सकती है, ठीक है। अगला काम आपको जो करना है, डोनेशन और चैरिटी। स्ट्रे एनिमल्स की सेवा कर सकते हो, घर से बाहर बर्ड्स के लिए पानी और उनके जो भी उनका फीड होता है, जो वो दाना वो खाते हैं, चुगते हैं, वो दाना बाज़ार से लाके, मार्केट से लाकर वहाँ डाल सकते हो। हर तरह से आपने अपनी लाइफ में डोनेशन और चैरिटी करनी है। बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर सकते तो छोटी छोटी डेली शुरुआत करें। और स्ट्रेसफुल नहीं होना, ये नहीं सोचना मैं तो रेमेडी कर रहा हूँ अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट सोचकर रेमेडी नहीं करनी, रेमेडी करनी है और बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी कि कब इसका रिज़ल्ट आएगा। ये आपके कार्मिक प्रैक्टिकल रेमेडीज़ हैं, आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को निकालकर आपकी ब्लॉकेजेस को खोलेंगे और अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होंगी। तो रीयूनियन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं, इनर हीलिंग करें, अपने मन की आवाज़ को फॉलो करें। स्पिरिचुअल आप लोग हो ही, आप में इंट्यूशन भी अच्छा है, बस ये है कि ब्लॉकेज के कारण आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पाते। साइकिक भी हो आप, ड्रीम एंड डाउनलोड्स आपको भी आते हैं, आपके पर्सन को भी आ रहे हैं, उनको विजन्स भी आ रहे होंगे आपके कि मुझे भगवान आपके बारे में क्यों गाइड कर रहे हैं, क्यों दूर होते हुए भी ये इंसान आपको भुला नहीं पा रहे, मन के उस कोने में आज भी आपकी याद क्यों ताज़ा है, क्यों ये इंसान जो आपको चीट करके गया, आपको धोखा देकर गया, वो क्यों आपसे रीयूनियन चाहता है। इसका एक सीधा सीधा जवाब यही है कि ये पर्सन आपसे कनेक्शन महसूस करते हैं। कुछ लोगों का कनेक्शन इतना डीप है जो कि एंजल ब्लेस कर रहे हैं, डिवाइनली गाइडेड रिलेशन है, तभी इतने सारे चैलेंज आ रहे हैं। क्योंकि डिवाइन चाहती है कि पहले आप स्पिरिचुअल होना शुरू करें। लव लाइफ आपकी कहीं नहीं जा रही, थोड़ा टेम्परेरी फेज़ आ रखा है अप एंड डाउन वाला, वो ज़रूर ठीक होगा। अपनी स्पिरिचुअलिटी को फोकस बनाएं ज़िंदगी में। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि सारे चीज़ों को आप छोड़कर सन्यासी बन जाओ। मन से स्पिरिचुअल रहो, काइंड हार्टेड रहो, हम्बल रहो, ग्राउंडेड रहो, अनकंडीशनल लव दो लोगों को, लोगों के लिए अच्छा सोचो, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो, पॉजिटिव रहो, हैप्पीनेस का वातावरण आसपास अपने घर में भी क्रिएट करो। सारा दिन नेगेटिव नहीं सोचना। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए जल्दी आएंगे, कुछ लोगों के लिए थोड़ा धीरे आएंगे, पर ये जो 10-10 का पोर्टल है आप दोनों की ज़िंदगी में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली लाएगा और आपको भी ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होने के लिए मजबूर करेंगी और वो हिम्मत आपके पार्टनर में आ जाएगी कि मैं आगे बढ़कर कदम लूँ, स्टेप उठाऊँ और मुझे कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो आई होप आज की रीडिंग में आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली। इसी ढेर सारी गाइडेंस में से कुछ पॉइंट्स आपको अगर अच्छे लगे, जो आपको अफोर्डेबल लगे या आप उनसे रिलेट हुए, तो वो आप करो ताकि आपकी ज़िंदगी की समस्याएं ख़त्म हो, ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें समय के साथ होती रहें। नेगेटिव ना सोचें और जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में वो लिख कर थैंक यू यूनिवर्स डाल दें ताकि आप लोगों की एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंच जाए। अपना सभी ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें, दूसरों में प्यार बांटें, एक्सपेक्ट कम करें। ज़्यादा लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना कि वो 3rd पार्टी में है या 6th पार्टी में है या 5th पार्टी में है या n नंबर ऑफ़ पार्टी में है। वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही।
अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टाइटल के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।